क्या आज भी कलयुग में हनुमान जी के वंशज जीवित हैं? क्या सच में कोई ऐसी गुप्त सभ्यता मौजूद है जो हजारों सालों से दुनिया से छुपी हुई है? जय श्री राम, जय हनुमान। भगवान श्री राम के परम भक्त, शिव के अंश पवन पुत्र हनुमान एक ऐसे देवता जिन्हें अमृता का वरदान मिला और जिन्हें समय भी छू नहीं पाया। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर चिरंजीवी के रूप में मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर वो आज भी जीवित हैं, तो क्या उनका वंश भी कहीं जीवित हो सकता है? ये कोई साधारण वानरों की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन असली वंशजों की जिनकी रगों में बहता है हनुमान जी का दिव्य अंश, जिनके अस्तित्व के बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो फिर उनका वंश कैसे हुआ? इस रहस्य का उत्तर छुपा है एक प्राचीन और रहस्यमयी कथा में, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था और उनसे 9 दिव्य विद्याएं सीखना चाहते थे, जिनमें ब्रह्म ज्ञान, योग शक्ति और अद्भुत सिद्धियां शामिल थीं। धीरे धीरे सूर्यदेव ने उन्हें 5 विद्याएं सिखा दी, लेकिन आखिरी 4 विद्याओं के लिए उन्होंने मना कर दिया। कारण था विवाह। सूर्यदेव ने स्पष्ट कहा कि इन अंतिम और सबसे शक्तिशाली विद्याओं को प्राप्त करने के लिए उनका विवाहित होना आवश्यक है, क्योंकि ये ज्ञान केवल एक पूर्ण जीवन चक्र से गुजरने वाले को ही दिया जा सकता है। अब समस्या ये थी कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, उनका संकल्प अटूट था, इसलिए उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। तब सूर्यदेव ने एक अनोखा समाधान दिया। उन्होंने अपनी ही पुत्री सुरचला से हनुमान जी का विवाह करवाने का प्रस्ताव रखा। यह विवाह सामान्य नहीं था, यह एक दिव्य संकल्प था, जहां विवाह हुआ लेकिन ब्रह्मचर्य भी अक्षुण्ण रहा। सुरचला विवाह के बाद तुरंत गहन तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने बिना किसी शारीरिक संबंध के अपना व्रत कायम रखा, जिससे उनका ब्रह्मचर्य भी बना रहा और उन्हें संपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर वरदान के साथ एक परीक्षा भी आती है। कहा जाता है कि सूर्यदेव ने इस घटना के बाद हनुमान जी को एक श्राप भी दिया। तुम जीवन भर ब्रह्मचारी रहोगे, लेकिन तुम्हें एक संतान की प्राप्ति अवश्य होगी और वही संतान बनेगी तुम्हारे वंश की शुरुआत, और तुम एक विशेष समुदाय को वह ज्ञान दोगे जो मैंने तुम्हें दिया है। अब आता है रामायण का वो प्रसिद्ध प्रसंग, जब हनुमान जी लंका में पकड़े गए और उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। क्रोधित होकर उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। आग की लपटें आसमान छूने लगीं। चारों ओर विनाश का दृश्य था। लेकिन जब वो समुद्र में अपनी आग बुझाने गए, तब उनके शरीर का ताप अत्यधिक था और उसी दौरान उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। कहते हैं उस बूंद को एक मकर, एक विशाल जलीय जीव, ने निगल लिया और उस दिव्य संयोग से जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम था मकरध्वज। एक ऐसा योद्धा जो बिल्कुल हनुमान जी की तरह दिखता था और जिसकी शक्ति भी असाधारण थी। बाद में उसे पातालपुरी के राजा अहिरावण ने अपनाया और उसे मुख्य द्वारपाल बना दिया, क्योंकि उसने उसकी शक्ति और तेज को पहचान लिया था। जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण को बचाने पाताल पहुंचे, तब उनका सामना उसी मकरध्वज से हुआ। पिता और पुत्र आमने सामने। मकरध्वज अपने कर्तव्य पर अडिग था। उसने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे उसके धर्म पर स्थिर रहने का आदेश देकर आगे बढ़ गए। यही था हनुमान जी के वंश की शुरुआत, एक ऐसा वंश जो शक्ति, भक्ति और त्याग का प्रतीक बना। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ रहस्यमयी मान्यताएं यह भी कहती हैं कि आज भी हनुमान जी के वंशज इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, और यह सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। कुछ आधुनिक खोजों में भी इसके संकेत मिलते हैं, खासकर अमेरिका के घने जंगलों में मिली माया सभ्यता के प्राचीन अवशेषों में, जहां वानर रूपी देवताओं की मूर्तियां और रहस्यमयी चिन्ह पाए गए हैं, जो मकरध्वज और हनुमान परंपरा से मिलते जुलते माने जाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला रहस्य छुपा है श्रीलंका के घने और रहस्यमयी जंगलों में।
जहां एक गुप्त जनजाति के होने का दावा किया जाता है जिसे मातंग कबीला कहा जाता है। यह कबीला खुद को हनुमान जी का वंशज मानता है और आधुनिक दुनिया से पूरी तरह अलग रहता है। इनके रीति रिवाज आज भी रामायण काल से जुड़े हुए माने जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मान्यता के अनुसार हनुमान जी हर 41 साल में इस कबीले से मिलने आते हैं और उन्हें वही दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं जो उन्हें सूर्य देव से प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि आखिरी बार 2014 में हनुमान जी इस कबीले से मिलने आए थे और अगली बार 2055 में उनके आने की भविष्यवाणी की जाती है। क्या यह सिर्फ आस्था है या सच में इतिहास का कोई छुपा हुआ अध्याय जिसे आज तक दुनिया से छुपाकर रखा गया है? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो क्या आप मानते हैं कि हनुमान जी के वंशज आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं हमारी नजरों से दूर? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। और अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अनसुलझे इतिहास और रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और रहस्यमयी कहानी के साथ।